प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। प्रमोद तिवारी मुंबई, उनका काल भी प्रश्न था। श्री राम, उनका प्रश्न है कि जब भी जीवन में मेरा कोई संकट मुसीबत आता है तो मैं भगवान राम का ध्यान करके राम 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 आधा घंटा घंटे एकदम पूरा जप करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो तुरंत जो है समस्त संकट दूर हो जाता है, कोई समस्या हो समाधान हो जाता है। तो ये क्या भगवान की कृपा होती है इसलिए होता है कि मन के भ्रम है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। ये सब हम लोग का हजार बार का अनुभव है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटई को संकट होई सुखारी। जब कोई विपत में भक्त पढ़ करके मेरा नाम के विश्वास के साथ जप करे, मेरा स्मरण करे, तो उनका समस्त प्रकार जो विपत्ति, संकट, दुख, परेशानी सब मैं दूर कर देता हूं, मेरा नाम दूर कर देता है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटई को संकट होई सुखारी। हमारा इस प्रकार की कहानी जो हजार जो है भागवत रामायण ऐसे में ग्रंथों में जो भरा पड़ा है। द्रौपदी ने जो है संकट समय में पुकारा, आंखें बंद कर दिया, देखा कि कोई बचाने वाला नहीं, हाथ जोड़ दिया, श्री कृष्ण देखिए तुरंत परिणाम। गज ने जो है देखा मगरमच्छ पकड़ लिया, छोड़ने वाला नहीं है, भगवान को हाथ जोड़ दिया तुरंत। एक हिरन जो है फंस गया था चारों तरफ जो शिकारी और कुत्तों के बीच में, देखा बचना मुश्किल है, तुरंत भगवत स्मरण कर दिया, भगवान ने ऐसे कृपा किया, सब संकट दूर हो गया। तो ऐसे हजार भक्तों के जीवन में ये सब संकट आया है, इसने भी पुकारा है, भगवान को कृपा किया है। हम अपने जीवन में बताता हूं, एक नहीं दो नहीं हजारों ऐसे ऐसे परिस्थिति आ गया है जहां पर कोई रास्ता ही नहीं है। कहीं कहीं प्राण संकट है, कहीं कहीं जो है ऐसे मुसीबत है कि फिर बचना मुश्किल है, ऐसे ऐसे शरीर का बीमारी है, कभी आर्थिक परिस्थिति है, कभी दुश्मन का जो है भी हावी है। इसी प्रकार की बहुत सारे संकट में परिस्थिति आया है, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करके उनको ध्यान करके उनको पुकारने से तुरंत घंटे दो घंटे में जो है परिणाम आता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये मन की भ्रम है, भ्रम की नहीं है, भ्रम नहीं है जी, ये आपका भक्ति का प्रताप है। लेकिन ध्यान रहे, ये उन लोग के लिए है जो बहुत दिन से भक्ति कर रहे हैं, आओ पूरी तरह से भगवान के नाम पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है। वो व्यक्ति जब संकट में पड़ करके विश्वास के साथ भगवान को पुकारेगा, तब उनके लिए जो है ये काम करेगा। ऐसे नहीं कि कोई नास्तिक आ जाएगा, अच्छा भगवान को पुकारने से संकट दूर हो जाता है, तो मेरा संकट आया मैं भी राम 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 जप लू, भगवान को पुकारू, तो ये नौटंकी से नहीं होगा। ये विश्वास और श्रद्धा के विषय है। ये जिनके हृदय में श्रद्धा है, विश्वास है, वही व्यक्ति के लिए ये काम करता है, संकट दूर करता है। अब जैसे हमारे पास कोई हमारा भक्त आता हो, बहुत दिन से आ रहा है, उनका श्रद्धा है, प्रेम है, भावुक है, अगर आ गया कुछ संकट परिस्थिति आग लेकर के बताया हमको ऐसी परेशानी है, अगर हमको इसके बारे में समाधान जानकारी है तो हम जरूर कृपा करेंगे कि हमारा भक्त है, बहुत दिन से आ रहा है, तो समाधान करेंगे। और उस कोई नास्तिक आदमी बदमाश गुंडे को मालूम पड़ जाए कि वो बाबा के पास जाओ तो बाबा जी सब समाधान कर देते हैं, अब आएगा बोलेगा महाराज उसका ऐसे हो गया तो हमारे भी कर दीजिए, तो उसको उसका क्या समाधान करेंगे? उसको तारे 10 गाल सुनाएगा भगा देंगे। तो ऐसे ये कोई ऐसे नहीं कि उनके दुकान में जाने के बाद पैसा देने से सामान मिल गया तो कोई भी जाता है सामान मिल जाता है, ऐसे नहीं होता है। भक्ति मार्ग में व्यक्ति का श्रद्धा, प्रेम, भक्ति ये सब देखा जाता है। जैसे एक राजा के पास जो है एक गरीब आदमी जो है 10 ठो नींबू लेकर के जो है पहुंचा, कुछ अपने समस्या लेकर के राजा के चरण में प्रणाम किया, नींबू 10 ठो रख दिया। महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, लड़के हमारे पास 4-5 है, शादी करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आपके चरण में आया हूँ, कुछ कृपा करे। तो 10 ठो नींबू चढ़ाया। मेरे पास अब कुछ नहीं है, मिठाई भी नहीं था, कुछ नहीं था, गरीब हूँ, इसलिए ये हमारा बगीचा में जो है बाट आंगन में जो है नींबू फला था, लेकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ उनके भाव प्रेम दे करके।
और कह दिया आज से 10 गांव का जितने सब टैक्स आता है सब तुम्हारे पास ये आएगा, और सब दिन के लिए जाओ 10 गांव का पूरा टैक्स आपको मिलेगा, उससे लड़की का शादी ब्याह सब करा। तो बहुत प्रसन्न कर गया। जैसे अन्य लोग को मालूम पड़ा, कुछ गुंडे बदमाश और कुछ जो है ऐसे लोग को मालूम पड़ा कि राजा के पास ये 10 निब्बुल लेकर गया था, तो 10 गांव दे दिया, चलो हम भी चलते हैं। तो वो लोग टोकरी टोकरी भर भर के निब्बुल लेके आए। आप बोले महाराज हमारे इसमें 100, 200, 500 निब्बू है, हमको 100 गांव का टैक्स दीजिए। राजा ने उनको जो है पकड़ करके चाबुक में मारना चालू कर दिया। बोला मूर्ख, वो आदमी श्रद्धा प्रेम भाव से, उनका परिस्थिति ऐसा था, वो श्रद्धा भक्ति प्रेम से आए करके हमसे एक गरीब होने के कारण 10 निब्बू लेकर आया, इसलिए उनको मैं भाव प्रेम उनकी परिस्थिति देख करके दिया। तुम लोग को बस 10 निब्बू इसने दिया, 10 गांव दिया, तो हम 1000 निब्बू लेकर जाएंगे तो 1000 गांव मिल जाएगा। इस प्रकार के भाव लेकर आए हो, तुमको गांव क्या मिलेगा, तुम लोग को जेल में डाल लिया जाएगा। तो सबको जेल में डाल दिया। तो ऐसे नहीं चलता है भक्ति मार्ग में। जो श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान को सच्चे दिल से पुकारता है, विश्वास है, उन लोग के लिए काम करता है। ऐसे नहीं कोई गुंडे बदमाश आ जाएगा कि अरे भगवान का नाम लेकर पुकारने से तो भगवान कृपा कर देते हैं, तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया हो, खाली एक दिन राम 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 10 मिनट करके पुकार देने संकट दूर हो जाएगा, ऐसे नहीं। ये सब बहुत भाव भक्ति की सब चीजें हैं। ये भी कुछ दिन पहले एक आया था टेलीविजन में, किसी गांव में एक पेड़ था, उसी पेड़ के पास जाकर जो भी प्रार्थना करके उसको छूता था तो उनका शरीर का सब बीमारी, जैसे कहां पर अपंग हो गया हो या गांठ में दर्द है या कुछ ऐसे सब दुख दर्द दूर हो जाता था। कोई लंगड़ा है तो उसका भी ठीक हो जाता था। तो वहां पर बहुत सारे लोग जाकर के वहां पर जो है अपना प्रणाम करके दुख सुनाते थे, तो वहां पर सबके ठीक हो जाता था। एक वीडियो में भी दिखा रहा था। लेकिन कुछ पत्रकार जानते हो आधा मूर्ख होते हैं, लड़के लोग अपना रिश्वत दे के इधर उधर जो है अपना 10 बार पढ़ करके वहां पर जाए पत्रकार बन जाते हैं। वो लोग क्या मालूम है, सो आध्यात्मिक ज्ञान, आधा मूर्ख तो होते ही हो। ये जो टीवी चैनल वाले पत्रकार है, तो वहां पर देखा ज्यादा भीड़ हो रहा था, इसलिए एक महिला सिपाही वहां पर तैनात थी 2-4। तो एक लंगड़ी थी महिला सिपाही, तो वो भी उसी पेड़ को जो है कभी कभी छू करके हटो 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 ऐसे कर रही थी। तो पत्रकार ने जो है कहा अगर ये पेड़ में शक्ति है, सब लोग का लंगड़ा लुल्ला वगैरह आते हैं सब दूर हो जाता है, तो ये महिला सिपाही जो है लंगड़ी है, ये क्यों ठीक नहीं हो रही है? वो अगर सब कह दिया कि ये सब झूठा है, अगर ये सत्य होता तो महिला सिपाही क्यों नहीं ठीक हो रहा है? उसी मूर्ख पत्रकार को ये मैं कहना समझाना चाहता हूं। एक तो ये पत्रकार सब हरामी होते हैं, एक तो मूर्ख होते हैं। आध्यात्मिक बात है, सब क्या मालूम है? ये लोग को जो है कहां पर कोई समाचार झूठ मूठ छल मल करके वो लोग प्रचार कर देंगे, पैसा ले करके इधर उधर जो है झूठ मूठ कर देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक के बारे में इसको क्या मालूम है? अरे सब लोग को जाते हैं, उसी पेड़ को प्रार्थना करते हैं, तो उसी पेड़ में जो देवता निवास करते हैं उनकी प्रार्थना देख कर दुख दूर करते हैं। ये तो अपना ड्यूटी में गई है। उनके मन में ना उनके प्रति श्रद्धा है देवता के प्रति, पेड़ के प्रति, ना कोई भाव है ना कोई प्रेम है, तो उनका दुख दूर कैसे होगा? वो तो अपना ड्यूटी में आई है, उनका विश्वास भी नहीं है। वो भी अगर जाकर विश्वास श्रद्धा के साथ मेरे भी दुख दूर कर दीजिए, मेरा भी लंगड़े हूं, मेरा ठीक हो जाए, ऐसे प्रार्थना करती तब उन ठीक होता ना। खाली इस लोगों को व्यवस्था करते करते पेड़ में छू जाने से कैसे ठीक हो जाएगा? अब कोई मेरे पास आ करके शरण में प्रणाम करके प्रार्थना करे तो उनको मैं सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दूं, मान लीजिए उसे कुछ काम हो गया, भगवान को प्रार्थना करके आशीर्वाद दिया, तो इसका मतलब है कि प्रचार कर दो बाबा जी जिसको छू देते हैं उसे काम हो जाता है। ऐसे गुंडे बदमाशी कोई भी आ जाएगा भाई, उसे छू देने से हो जाएगा? वो अलग चीज, आशीर्वाद वो श्रद्धा प्रेम अलग चीज होता है। ऐसे ही कोई भी ऐसे नहीं कि संकट आ गया तो उसको देखा देखी थोड़ा राम नाम जप के पुकार देने से तुरंत संकट दूर हो जाएगा। ये ज्यादा करके जो बहुत दिन से भक्ति करते आ रहे हैं, जो श्रद्धा प्रेम से लगे हुए हैं भगवान की भक्ति में, जिनका भाव प्रेम है, उन लोग का ये काम जल्दी होता है। हाँ, जो लोग अभी भी नए नए हैं वो लोग भी कुछ दिन अपना भक्ति पूजा पाठ जप तप करे, जब साल 2 साल और 6 महीना इसको करे, भाव प्रेम जो बढ़ेगा तो आप लोग का भी होगा। लेकिन इसको एक जैसे कि जहर खा देने से मर जाता है, दूध पीने से शक्ति आ जाता है, ऐसे नहीं है कि कोई भी फुकार देने से भगवान कृपा कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। ये सब भाव प्रेम भक्ति की बात है।
तो प्रमोद जी, आप जो भगवान को पुकार रहे हैं, आप बहुत दिन से भक्ति कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कम से कम 20-25 साल से। श्री राम। इसलिए आपके ये संकट भगवान जी दूर कर देते हैं जब भी आप पुकारते हैं। इसलिए आपका भक्ति का प्रताप है और कोई भ्रम या कुछ नहीं। हाँ, श्री राम। इसलिए आपकी जो है श्रद्धा प्रेम के कारण जो है भगवान की कृपा हो रही है। इसलिए आप लगे रहिए, जब भी जीवन में कोई संकट मुसीबत आवे आप जो है उनको पुकारिए, आपका सब दुख दूर होगा। ये प्रभु की जो कृपा होता है भक्त के ऊपर। एक कविता में इसके विषय में आज बनाया हूं। विश्वास के साथ जो पुकारता उन्हें प्रभु जरूर कृपा करते हैं। विश्वास के साथ जो पुकारता उन्हें प्रभु जरूर कृपा करते हैं। भक्तों जन के संकट क्षण में प्रभु हरते हैं। भक्तों जन के संकट क्षण में प्रभु हरते हैं। व्याकुल होकर बुलाओ उन्हें तो दौड़ दौड़ चली आएंगे। व्याकुल होकर बुलाओ उन्हें दौड़ दौड़ चले आएंगे। कहे गोवर्धन जिनकी विश्वास नहीं, कहे गोवर्धन जिनके विश्वास नहीं, उनके लिए पत्थर बन जाएंगे। उनके लिए पत्थर बन जाएंगे। जिनके विश्वास प्रेम है वो दौड़ चले आएंगे, लेकिन विश्वास श्रद्धा इसे नहीं, उनके लिए पत्थर की मूर्ति हो जाएंगे। विश्वास के साथ जो पुकारे उन्हें प्रभु जरूर कृपा करते हैं। भक्तजन के संकट क्षण में प्रभु हरते हैं। व्याकुल होकर बुलाओ उन्हें दौड़ वो दौड़ चले आएंगे। कहे गोवर्धन जिनकी विश्वास नहीं, उनके लिए पत्थर बन जाएंगे। उनके लिए वो पत्थर बन जाएंगे। तो आप प्रमोद जी समझ गए होंगे जो मैं कहा। आप भगवान को जो विश्वास आदि पुकारिए, आपका काम अवश्य पूरा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।